लालची फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी वाला। एक गांव में एक सुपरमार्केट रहता है। उसके मालिक का नाम मंगेश था। मंगेश बहुत ईमानदार सत्यवादी आदमी था। बाहर में भाव कितना भी बढ़े पर वो भाव नहीं बढ़ाता था। लोगों को तकलीफ नहीं होना करके वो अपना फायदा कम करता था पर भाव नहीं बढ़ाता था। मंगेश के लड़के का नाम रमेश था। वो बहुत ही कंजूस और लालची था। वो सुपरमार्केट में पिताजी को मदद करता था और पिताजी कब आराम करते करके देखते रहता था, क्योंकि एक बार व्यापार उसके हाथ में आया तो वो अपना मन मर्जी चला सकता है करके उसकी सोच थी। वो सोचे वैसा ही एक दिन मंगेश, बेटा मेरी उम्र बहुत हो गई है, इससे पहले जैसे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब आराम करना चाहता हूँ। अब से अपना व्यापार तू ही देख ले, कहता है तो रमेश, इसका ही तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। मेरा मतलब है आप कब आराम करते करके राह देख रहा था पिताजी, ऐसा कहता है। उस दिन से पिताजी घर पर आराम करते हैं। रमेश इतने सालों से ये ईमानदारी सच्चाई करके सब कुछ बर्बाद कर दिए, नहीं तो अब तक कितना पैसा कमा लेते थे। अब से मैं मामूली सामान के साथ ज्यादा मिलावटी सामान बेचूंगा, वैसे ही खाना भी यहीं पर बनवा कर उसके ऊपर भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, डिलीवरी बॉयज को रखकर घर घर में सप्लाई करवाऊंगा करके सोचता है। बाद में पेपर में दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट लगाता है। मंगेश सुपरमार्केट एंड सुपर फूड डिलीवरी कॉल 9985858521 करके रहता है। ऐसे वो गोडाउन भरकर मिलावटी सामान भरता है। सुपरमार्केट के पास ही किचन का सेटअप लगाकर खाना बनाने वाले से खाना बनवा कर रखता है। रमेश को फोन आते ही ऑर्डर लेकर सामान को कुछ डिलीवरी बॉय से सामान को खाने को भेज रहा था। वैसे उसका व्यापार जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पास गोकुल बोलकर नया डिलीवरी बॉय नया काम पर आता है। वो एक दिन डिलीवरी करने के लिए एक घर पर जाता है तो वो पैकेट लेकर, एक मिनट बेटा, पिछले बार जो रोटी लाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार देखकर पैसे दूंगा, अच्छा नहीं रहा तो वापस कर दूंगा करके रोटी की बास लेकर, चीची बास आ रही है, ये तो पिछली बार से भी खराब है, ये मुझे नहीं चाहिए करके उसे वापस देता है। गोकुल, सर ये वापस किए तो कैसे, कृपया करके ले लो सर, ऐसा कहता है। तो वो, तेरे को कैसा दिख रहा हो रे मैं, ये खराब रोटी कोई खाता क्या, ईमानदारी से चला जा नहीं तो ठीक नहीं होगा करके गाली देता है। गोकुल सुपरमार्केट में आकर जो हुआ सब रमेश को बताता है। तो रमेश, कौन है रे तू वेस्ट फेलो, उसने वापस किया तो लेकर आ जाना, क्या कुछ भी बताकर देकर आने का, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो पैसे मैं तेरे तनख्वाह में से काट लूंगा, कहता है। तो बेचारा गोकुल कुछ नहीं बोल पाता। और एक बार सामान की डिलीवरी देने एक घर पर जाता है। वहाँ पर एक औरत, आया क्या बेटा, तेरी ही राह देख रही थी, पिछले बार जो सामान दिया था वो पूरा मिलावटी था, इस बार कैसा है करके देखूंगी करके सामान निकाल कर बास लेकर सूंघ कर, देखा क्या इसमें कितनी बदबू आ रही है, इससे कोई खरीदता क्या करके उसे भी सूंघाती है। वो, हाँ जी आप सच बोल रहे हो, ये सामान में बास आ रही है, नहीं तो ये पूरे पैसे मेरा मालिक मेरे पगार में से काट लेगा, कहता है। तो वो औरत, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरा नहीं, जाकर अपने मालिक से बात कर ले, ऐसा कहती है। ऐसे बाकी डिलीवरी बॉय से अपनी समस्या बताता है। वो लोग भी इसी समस्या को झेल रहे करके बताते हैं। गोकुल, तो फिर अपन इस समस्या को बलि क्यों चढ़ना, चलो मालिक से बात करते हैं, चलो, ऐसा कहता है। सुपरमार्केट में रमेश, क्या रे गोकुल, क्या तू अपने आप को इन कामगारों का नेता मान रहा है क्या, इन सबको साथ में लेकर आया, मेरा नकली सामान नहीं बोल रहा क्या, कितनी हिम्मत है रे तुम्हारी, चुपचाप बाहर निकलो, तुमसे मेरे को कोई अभी काम नहीं है, ज्यादा किए तो चोरी किया करके पुलिस केस करके जेल भिजवा दूंगा, ऐसा कहता है। इससे सभी लोग डरकर बाहर आ गए। बाद में एक डिलीवरी बॉय, दोस्तों ये अन्याय देखते रहे तो कैसे, वो बहुत गलत कर रहा है, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, हाँ पर उसको बैक सपोर्ट है, वो सच में अपने को जेल भिजवा सकता है, इतना दम है उसमें, ऐसे आदमी से कैसे लड़ेंगे, ऐसा कहता है। तो गोकुल, दोस्तों कानून किसी के बाप का नहीं है, उसके सामने सभी लोग समान है, पर कुछ बेवकूफियों के कारण आचरण में नहीं आ रहा है, अपन उसको पकड़वाना बोले तो उसका नकली धंधा सब मीडिया के सामने रखना होगा, करके क्या करना है बताता है। ऐसे वो चुपके जाकर गोडाउन में का नकली सामान, वहाँ पर फैला कचरा, इन सब का वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। बस वो वायरल होकर आखिर कलेक्टर देखते तक चला गया। बस कलेक्टर और पुलिस वाले आकर गोडाउन को सील करते हैं और रमेश को अरेस्ट करते हैं। कोर्ट रमेश को 4 साल की कठिन कारागार की सजा सुनाता है। रमेश, डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बिल्कुल कीजिए सब्सक्राइब। आपने भी कभी किसी मिलावटी सामान को देखा क्या, अगर देखा है तो हमको कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।